शिक्षकों ने उन्हें जिताया और उन्हीं के समस्याओं के प्रति मौन है। तो इतने दिनों के हलचल के बीच में उन्होंने एक भी ऐसा बयान नहीं दिया है जो शिक्षक के समस्याओं से संबंधित। तो जो शिक्षक हैं वो इनको जिताए होंगे इसीलिए, बिल्कुल वही सोच के बिल्कुल। कि इस शिक्षकों की बात को उठाएंगे। कानूनी गैर कानूनी सभी तरह के सरकारी आदेश हो रहे हैं। इनका मौन का मतलब है कि जो कुछ हो गलत और सही हो रहा है उस सब के समर्थन में है। प्रशांत किशोर जी के जो शिक्षक नेता हैं, जो एमएलसी हैं आफाक अहमद साहब, और प्रशांत किशोर जी को भी निश्चित रूप से ऐसे मामले में अपना वक्तव्य देना चाहिए। वो नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। फिर हम पहुंचे हैं सर के पास, वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण पांडे जी के पास, और बात शिक्षक और शिक्षकों को लेकर जो हंगामा है उस पे आज बात करेंगे। बहुत सूक्ष्म बात है, इसको बड़े गौर से सुनने की जरूरत है। सर, अभी शिक्षकों की नियुक्ति हुई, फिर योगदान को लेकर तमाम तरह की बातें उठी। फिर जो अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक साहब, उनके फरमानों को लेकर हंगामा हुआ। आपको याद होगा उनके फरमानों में कुछ ऐसी चीजें थी जो जिसको लेकर कई तरह के विवाद आए, कई तरह की बातें आई। उसमें एक ये था कि किसी भी स्थिति में आप सोशल मीडिया पर, टीवी पर कहीं अपना बयान नहीं दे सकते हैं, समाचार पत्रों को कोई बयान नहीं दे सकते हैं, और अगर देते हैं तो आपको सर्विस से हटा दिया जाएगा। कई शिक्षकों ने कुछ कुछ बोला जिसको लेकर उन पर कार्रवाइयां शुरू हो गई, लेकिन इसी को लेकर वो फिर चले गए विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय के लिए भी उन्होंने अपना फरमान जारी किया कि कम से कम 5 वर्ग लेना होगा। अगर 5 वर्ग कोई प्रोफेसर नहीं अपने कॉलेज में कर पा रहा है तो बगल के कॉलेज में जाए। ये तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन आप देखते हुएगा कि ये सारी चीजें होती रही, लेकिन किसी भी शिक्षक नेता ने या संघ ने उस समय तक कुछ नहीं बोला। बोला कब? जब ये बात आई कि हम संघ को मानते ही नहीं है, न संघ आपको बनाना है, न संघ के लिए कुछ आप उसके सदस्य बन सकते हैं। और उसके बाद जब संघ के शिक्षक जो तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, एमएलसी हैं, तो जब उनकी बात आई और उन्होंने प्रतिकार किया, इन लोगों ने जो अपना आदेश दिया था शिक्षकों, विश्वविद्यालय के शिक्षकों को लेकर, तब उन्होंने यूजीसी की बात बताई कि यूजीसी में ये प्रावधान है। वो टाइम्स ऑफ इंडिया और तमाम अखबारों में छपा भी था, और उसके बाद उसको लेकर इतना विचलित हो गया शिक्षा विभाग, या यूं कहें कि पाठक जी ने उनका जो फुटाब के महासचिव भी हैं और फुटाब के जो अध्यक्ष हैं कन्हैया बहादुर सिंह, इन लोगों का पेंशन बंद कर दिया, और उसके बाद एक बबेला खड़ा हो गया। और उसके बाद देखा गया कि सारे पक्ष के विपक्ष के जितने भी राजनीतिक दल के नेता थे वो खुलकर सामने आ गए, संघ भी सामने आ गया। लेकिन आपसे पूछना एक बात है सर, ये वीडियो आप पहले देखिए और देखिए इसमें क्या कहते हैं प्रशांत किशोर जी। बिहार में वोट 4 चीज पर पड़ रहा है, जाति पर, धर्म पर, भाजपा के डर से लालू जी को और लालू के डर से भाजपा को। इन 4 विषयों को छोड़कर जिस दिन लोग शिक्षा, रोजगार और फसल के लिए, दाम के लिए वोट करने लगेंगे तो अपने आप बिहार सुधरेगा। शिक्षा को लेकर वोट दिया तो फिर आप कैसे शिक्षा की, अच्छी शिक्षा की बात कर सकते हैं? अब ये बात मैं आपको सर इसलिए बता रहा हूं कि जन सुराज के समर्थित एक व्यक्ति जो पूर्व में शिक्षक रहे हैं आफाक अहमद, वो पिछली बार सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं। शिक्षक और स्नातक का चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, इसमें वोटर वही है जिसको पहले से आपने वोटर बनाया है। तो किसी नए व्यक्ति का आकर चुनाव लड़ना करीब करीब असंभव है, कोई लड़ता ही नहीं है। तो वोटर बनाया महागठबंधन के लोगों ने, वोटर बनाया भाजपा के लोगों ने, और जिन लोगों को आपने वोटर बनाया वो शिक्षक भी आपको नहीं देकर जनसुराज के समर्थित किसी शिक्षक को वोट दे रहे हैं, तो ये अपने आप में आपको बताता है कि क्या संकेत है। और सारे बिहार को बदलने का जो सपना लेकर
प्रशांत किशोर जी घूम रहे हैं, जन स्वराज यात्रा कर रहे हैं और उनके इस प्रतिनिधि द्वारा एक भी शब्द अब तक नहीं कहा गया है, कहीं मीडिया में नहीं आया है। हालांकि वो रिटायर कर गए हैं, उनको उनका पेंशन बंद हो जाएगा, कहीं इस बात का डर हो कि क्या हो। तो सबसे पहले सर मेरा सवाल यह है कि इतनी बड़ी बातें और पूरे बिहार को सुधारने की बात जो की जा रही है और जो प्रतिनिधि आया और लगा कि धरती तोड़ देगा, आकाश फोड़ देगा, एकदम सारा सुधर जाएगा चीज, उसका मुंह बंद है। क्या कहते हैं इस पर? जन स्वराज पद यात्रा चंपारण से ही शुरू किया था प्रशांत किशोर जी ने, और इसी यात्रा के क्रम में उन्होंने एक ये आफाक अहमद साहब जो हैं, ये पश्चिम चंपारण के बेतिया के नदी के उर्दू स्कूल के शिक्षक हैं, जो सेवानिवृत्त हैं, इनके कांटेक्ट में आए थे। तो इन्होंने सबसे पहला दाव उन्हीं पर लगाया। जन स्वराज पद यात्रा के दौरान वो जन जागरण कर रहे हैं, और जन जागरण में वो उनका कहना यह है कि हम आम लोगों से मिलना चाहते हैं, उनकी बात को समझना चाहते हैं और बात को समझाना चाहते हैं कि बिहार का विकास आज तक क्यों नहीं हुआ, गरीबी क्यों नहीं हटी या शिक्षा क्यों नहीं दूर हुई। तो गांव के लोगों से प्रशांत किशोर जी, जो बड़े रणनीतिकार हैं, रणनीतिकार हैं, वो पूछते हैं, कहते हैं, उलाहना देते हैं कि आप इतने दिनों से 70 वर्षों से चुनाव में भाग ले रहे हैं, अपना मतदान कर रहे हैं, तो कभी अपने बच्चों की शिक्षा, बेहतर शिक्षा के लिए कभी चुनाव किया है? बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए कभी चुनाव किया है? बेहतर अपने बच्चों के रोजगार के लिए कभी चुनाव किया है? इस नाम पर कभी वोट दिया है किसी को? आप लोगों ने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट दिया है। तो उसका रिजल्ट यही है जो बिहार की आज दुख भरी स्थिति है। उसी का कारण यह स्थिति है बिहार की बन रही है। जो बिहार सब चीज़ों में सबसे नीचे है हिंदुस्तान में, विकास के श्रेणी में। तो पहले पहले राजनीति करने वाले कोई व्यक्ति इस बात को सामने रखा है एक मतदाता के सामने, जे आप अपने बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए प्रतिनिधि चुनिए। तो इन्होंने सबसे पहला अपने जन स्वराज समर्थित एक कैंडिडेट को चुना, वह भी एक अल्पसंख्यक वर्ग से। चतुर राजनीति के तहत यह सब कुछ हुआ है। तो उन्होंने खास करके राजनीति में पहला कदम रखने के लिए उन्होंने एक अल्पसंख्यक को चुना, ताकि समाज में हम पर लोगों को भरोसा हो। इसके पीछे यह भी राजनीति है। सर ये भी तो राजनीति हो सकती है कि जिस तरह राजद या सपा की बात की जाती है कि मुस्लिमों को, उस वर्ग को अपने साथ मिलाकर राजनीति करता है, तो हम तो ये भी कह सकते हैं कि वो भी वही काम कर रहे हैं। तो उससे ज़्यादा कमोबेश की स्थिति के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। तो उनका पहला चुनाव अल्पसंख्यक था, तो अपने दलील दे सकते हैं कि साहब अल्पसंख्यक वर्ग है, इसमें शिक्षा कम है, और सबसे पहला प्रतिनिधि चुनने से इसका मैसेज जो है सो जाएगा लोगों में कि हम मैंने सभी वर्गों को लेकर के चलने वाले लोग हैं। उसके पीछे उनकी मंशा यही है। तो उन्होंने उनको चुना, और उस समय जो सीट खाली हुआ था वो श्री केदार पांडे जी के मृत्यु के कारण यह सीट खाली हुआ था। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र खाली हो गया था। तो केदार पांडे जी बहुत विद्वान थे और बहुत पुराने वो कम्युनिस्ट नेता थे। तो शिक्षा पर उनकी राय सरकार के द्वारा ली जाती रही थी पहले, और विधान परिषद में भी बहुत उनका भाषण शिक्षा पर बहुत अच्छा होता था, और मुद्दों को उठाते थे, दृष्टि देते थे सरकार को कि क्या करना चाहिए, सही से सही काम करना चाहिए। उनका सम्मान भी था और विद्वान भी थे। तो उनके सीट खाली हो जाने से उनका वो कम्युनिस्ट पार्टी ने उनके पुत्र को टिकट दे दिया। तो और इधर से महाचंद्र सिंह भी थे। तो ये सब पुराने अखाड़े के लोग थे और राजनीतिक पार्टी के बड़े बड़े लोग थे।
तो ये सब कुछ हुआ। उस बीच में ये जन स्वराज का एक कैंडिडेट खड़ा हुआ और लोगों ने ये प्रशांत किशोर जी की बातों को सुन करके, समझ करके, उनके नाम पर इनको वोट दे दिया और ये विजयी घोषित हो गए। तो राजनीतिक क्षेत्र में आफाक अहमद की विजय एक विषय का माने समझिए कि क्या कहते हैं बहस मिल्क हाँ, बहस मिल्क हाँ, बहस का विषय भी हो गया, मील का पत्थर लोग मानने लगा हाँ, हाँ। कि यहाँ से शुरुआत हो यहाँ गई से शुरुआत हुई राजनीतिक और पहले शुरुआत में इनको सफलता मिली। हाँ, तो इस पर जो है सो विचार विमर्श लोग करने लगे। बहुत पॉलिटिकल पार्टी चिंतित भी हुई और आश्चर्य भी व्यक्त किया कि साहब ये कैसे हो गया, जबकि इसमें करोड़ों रुपया खर्च करके लोग जीतते हैं। और देखिए कि एक नया सा आदमी जो राजनीति से बहुत दूर का आदमी है और एक रिटायर्ड शिक्षक जो है सो सीधे चुन करके आ गया बिना किसी पार्टी सपोर्ट के, मतदाताओं के द्वारा। तो बड़ा अच्छा लगा, लोगों को लगा जी कुछ परिवर्तन का संकेत है। मतलब सर हम ये तो कह सकते हैं ना कि ये कहते हैं कि शिक्षा के लिए वोट दी, हाँ, कभी दिया है, हाँ, शिक्षा के लिए वोट दीजिए। तो जो शिक्षक हैं, वो इनको जिताए होंगे उसीलिए, बिल्कुल, वही सोच के बिल्कुल। कि इस शिक्षकों की बात को उठाएँगे, समस्या को का समाधान करवाएँगे सरकार के स्तर पर। तो आपका जो सवाल था कि ये शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में बिहार विधान परिषद में सदस्य है। और ये लोगों की का जो अधिकार क्षेत्र है, ये कार्य क्षेत्र का ही है। कार्य क्षेत्र जो विधान परिषद में है, वह शिक्षकों के समस्याओं से संबंधित ही है। तो सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय यह है और दुख का भी विषय है कि बिहार में अभी शिक्षा पर ही सब कुछ हो रहा है और चर्चा का विषय गली चौराहे में भी शिक्षा ही है। बिल्कुल। तो प्राथमिक शिक्षा से लेकर के विश्वविद्यालय शिक्षा तक की बातें हो रही हैं और उथल-पुथल मचा हुआ है। ये अपर सचिव श्री के पाठक जी के माने काम से। तो ये दिन-रात बहस हो रहा है, अखबार में समाचार भरा रह रहा है, रोज़-रोज़ नई-नई माने घटनाएँ घट रही हैं। कानूनी, गैर कानूनी सभी तरह के सरकारी आदेश हो रहे हैं, रिजेंटमेंट हो रहा है, शिक्षकों पर आफत आ गया है। तो इसमें सरकार के द्वारा जितने भी नीति संबंधी जो निर्णय लिए गए हैं, शिक्षा से संबंधित, जो स्कूल से संबंधित, स्कूल के शिक्षकों के पदस्थापना से संबंधित, उनकी बहाली से संबंधित, ये सभी चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें बहुत चीज़ कानून से अलग भी हो रहा है, बहुत कानून सम्मत भी हो रहा है। तो इसमें सभी दल के लोग, सभी दल के सदस्य यानी सदन के सदस्य, नेतागण, शिक्षक संघ के अधिकारीगण, शिक्षकगण, सब कोई कहीं न कहीं अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है अब मुखर होके दे रहा और है। मुखर होकर के दे रहा है। यहाँ तक कि समाज के लोग जो शिक्षा से अलग हैं, वो लोग भी मुखर हैं और इस बात में अपना जो है हाँ, एक बहस का विषय बन गया है। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सही बात। लेकिन आश्चर्य का विषय यह है कि जन स्वराज से पहले अनोखे ढंग से एक रिटायर्ड शिक्षक को सहयोग करके जन स्वराज ने उम्मीदवार बनाया, चुनाव लड़वाया और वो विजयी घोषित हुए और वे सदन के सदस्य हो गए। तो इतने दिनों के हलचल के बीच में उन्होंने एक भी ऐसा बयान नहीं दिया है जो शिक्षक के समस्याओं से संबंधित और उसका शिक्षक उससे कहीं से न कहीं से संतुष्ट हो। बहुत सारे शिक्षक लोगों से मेरी मुलाकात हुई तो उन लोग इस बात से जो है सो बहुत हतोत्साहित हैं कि हम लोगों ने जो चुनाव किया था वो जो समझ करके किया था वो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वह आदमी शिक्षक की समस्याओं से कहीं दूर है और उन्होंने हम लोग के समस्याओं से संबंधित न कोई बयान दिया है, प्रतिक्रिया दी है, नहीं जहाँ विरोध करने का जगह है वहाँ उन्होंने विरोध किया है और न ही सरकार का समर्थन किया है। तो सरकार का समर्थन नहीं करने का मतलब विरोध तो नहीं होता है, नहीं होता है, कहीं से नहीं। तो जब ये श्री प्रशांत किशोर जी लोगों से, मतदाताओं को आगाह कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए अच्छे आदमी को चुनिए और उस पर विश्वास करके उनके अच्छे आदमी को लोग चुन दिया, तो उसका परिणाम तो यह सामने आ रहा है। अभी हम
कुछ ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी जो हम लोग कुछ ही दिन से देख रहे हैं, 1 वर्ष के भीतर जो कुछ हुआ है, जी, इसी साल चुनाव हुआ है जी, जी। और अभी वर्ष का अंत होने जा रहा है और यही घमासान हुआ है शिक्षा का, तो इसमें उनका जो रोल रहा है, वो संतोषप्रद नहीं। भारत आज़ाद बिहार, या यूँ कहा जाए कि बिहार जब से है, शिक्षा में इतना उथल-पुथल इसके पूर्व में कभी इतिहास में नहीं हुआ। नहीं हुआ था। तो सबसे ज़्यादा एक्टिव तो इस समय इसी तरह के लोग को होना चाहिए था, चाहिए। जबकि ये एकदम मौन है। मौन। तो मौन है तो अब इसमें सर हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। मौन का मतलब ये तो नहीं कि ये के पाठक और शिक्षा के सुधार के लिए जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो आदेश दिया जा रहा है, उसका समर्थन करते हैं। अगर उसका समर्थन करते हैं, तब तो ये तमाम शिक्षकों का विरोध कर रहे हैं। कोई घटना हो रही है और हम उसके गवाह हैं और उससे हम संबंधित हैं, तो हमको प्रतिक्रिया तो देनी ही देनी होगी। चाहिए। अगर प्रतिक्रिया देने से हम छिप रहे हैं, समझे ना, कि हम न समर्थन करते हैं न विरोध करेंगे, तो हम तटस्थ हैं। तो तटस्थ होना जो है, वो तो माइनस चीज़ है। माइनस तटस्थ, चीज़ है, हाँ, माइनस चीज़। माइनस है। जो तटस्थ हो जाता है, उसको बाद में जो है सो अपराधी समझा जाता है। मतलब वो स्वीकार कर रहा है उसको, हाँ, वो जो कुछ हो रहा है उससे वो डर रहा है, डर रहा है। या वो न बोल करके उसको मौन स्वीकार लक्षणम है, तो वो स्वीकार कर रहा है। तो ये जो जनप्रतिनिधि हैं, इनका मौन का मतलब है कि जो कुछ हो गलत और सही हो रहा है, वो सबके वो समर्थन में है। तो शिक्षकों को इससे माने समझिए कि काफ़ी सेटबैक हुआ है और लोग बहुत हतोत्साहित हैं, बहुत असंतोष उनमें है और इस बात का ज़िक्र वो लोग सड़क चौराहे पर कर रहे हाँ, हैं। वो लोग को लग रहा है कि हम लोग चुनाव गलत तो नहीं कर हाँ, दिए। हम लोग गलत चुनाव कर लिए। काहे कि अगर आज वो क्या कहते हैं, वो केदार पांडे जी होते, तो ऐसी बात नहीं नहीं होती, होती। नहीं होती। तो ये बात तो आपका जो सवाल है, वो सवाल बहुत अच्छा जायज़ सर, है। एक और चीज़ मेरे दिमाग में बात उठी है, उसका भी जवाब हम आपसे चाहेंगे कि अभी कहीं कोई बात किसी पार्टी से किया जाता है तो कहता है कि आला कमान। हुँ। तो ऐसा तो नहीं है कि इनके मुंह पर भी टेप लगाया हुआ कि आला कमान जो निर्देश देंगे उसी आधार पर होगा। हालांकि आला कमान अभी भी यात्रा पर है और वो बार बार इसी बात को दोहरा रहा है कि आपने कभी शिक्षा के लिए वोट दिया, कभी दे के देखिए। आप तो वोट दिए मोदी जी को बनाने के लिए या गुजरात में फलाना चीज बने इसके लिए, तो वो तो हो रहा है। तब आप काहे पूछ रहे हैं शिक्षा के लिए? ये तमाम बात कर रहे हैं सर। नहीं, जो शिक्षक लोगों का कहना है ये आप कह रहे हैं, ये कि हो सकता है कि आला कमान के मनाही के बाद जो है कि कुछ नहीं बोल रहे नहीं हो, बोल रहे हो। नहीं बोल रहे हाँ। हो और वो अपनी रणनीति के तहत उनको जो कुछ कहना है वही कह रहे हो। सर हमको यह भी संभव है। मिला जुला के, जैसे आपको याद होगा कभी आपने ही कहा था कि भाजपा जो है वो भी कहीं ना कहीं फोटोकॉपी है कांग्रेस की। बिल्कुल। तो इसी तरह ये भी फोटोए कॉपी तो नहीं निकल जाएंगे। हम तो दूसरा भी एक सवाल इस पर पूछेंगे कि कहीं ये दिल्ली की तरह ये बिहार के केजरीवाल तो नहीं हो गया। प्रशांत किशोर जी का कोई राजनीतिक जीवन नहीं है, वो रणनीतिकार उसी रहे तरह हैं। जिस तरह उनका भी राजनीतिक जीवन हाँ, नहीं था केजरीवाल का। हाँ, वो भी तो एक पदाधिकारी थे जी। और ये एनालिस्ट है। हम्म। तो सवाल है कि प्रशांत किशोर जी के राजनीतिक जीवन को हम लोगों ने देखा नहीं है और अभी अनुभव भी नहीं है उनको, अभी तो पावर रहता है तब अनुभव होता है। लेकिन जो एक प्रतिनिधि उनके हैं और उनके प्रतिनिधि का रिएक्शंस कुछ नहीं आने से ये लगता है कि ये अभी पानी को थाह करके चल रहे हैं कि हमको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तो ये पता नहीं चलता है कि जो जिन नीतियों पर कांग्रेस चल रही है, जिन नीतियों पर भाजपा की सरकार चल रही है और उस नीतियों से ज़्यादा लोग असंतोष में हैं। असंतोष है तभी ना इतना हलचल हो रहा है, बिल्कुल राजनीतिक बिल्कुल। हलचल भारत में चाहे बिहार में। तो या बिहार में जो सरकार चल रही थी 15 बरस से 17 बरस से नीतीश कुमार का, तो इससे भी काफ़ी असंतोष फैल रहा है। तो लालू यादव का जंगल राज जो है उसको लोग समझते ही हैं। नीतीश कुमार ही उसका क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं और उसी को क्रिटिसाइज़ करके इन्होंने सत्ता को पकड़ा था। तो
अब इनको हम अभी कुछ कह देना मतलब कि बहुत सवेरे होगा, लेकिन जो कुछ घटनाएँ घट रही हैं, उस पर जो इनकी प्रतिक्रिया आ रही है, उससे उससे ऐसा नहीं कुछ लगता है कि इन दलों से कुछ अलग इनका चेहरा होगा। कुछ अलग नहीं है। नहीं है। माने राजनीति के में आने के बाद हाँ। उसको यूँ कहे कि सर वो एक पाइप है, हाँ। उस राजनीति के पाइप में जो भी जाता है वही बन के वही निकलता स्टेप है। निकलता है। हाँ, तो उसमें ये कोई खास हाँ, परिवर्तन कि नहीं अब होता है। लगता है कि इनकी अगर पार्टी बनी तो उसमें वैसे ही लोग आएँगे जिनको उधर जगह नहीं मिला था, या उधर के लोगों को तोड़ करके इधर लाया जाएगा और वहीं जगह अपनाएँगे। हम तो सर देख रहे हैं कि जो पार्टी में कुछ लोग जो जुड़ रहे हैं, हमने देखा है व्यक्तिगत रूप से जिसको मैं जानता हूँ, वो अच्छे आचरण, अच्छे चरित्र के नहीं रहे हैं और उनको भी जोड़ा जा रहा है। अपराध से जो जुड़े हुए लोग हैं, अपराध से जो जुड़े हुए क्योंकि लोग सर हैं, आपको हम एक बात याद दिलाना चाहते हैं, जब इनकी यात्रा शुरू नहीं हुई थी और बिहार में आए थे और हम लोगों ने जब देखा था कि ये इनकी बड़ी जो सोच है, इनका जो विचार है, इनका जो आईक्यू है, वो बहुत आगे ले जाएगा बिहार को। तो आपको याद होगा कि हम लोग जाके व्यक्तिगत रूप से प्रशांत किशोर से मिले भी थे, बिल्कुल। मिले थे और उनकी बात को बड़ा समर्थन किया था। लेकिन अब जो दिखाई दे रहा है, उसके बाद तो उस व्यक्तित्व में और आज के कृतित्व में ज़मीन आसमान का अंतर हो जाएगा। हाँ, जो इंडक्शन हो रहा है नए-नए लोगों का उनका प्रोफ़ाइल नहीं देखा जा रहा है। प्रोफ़ाइल नहीं देखा जा नहीं, रहा है। हाँ, ये लोग कहाँ से आए हैं, इनके समाज में क्या गतिविधियाँ रही हैं, लोग इनको कैसे समझ रहे हैं, तो अ, ये सब चीज़ हो रहा है। लोग और इन लोग जैसे जैसे नए-नए लोग जॉइन करते जा रहे हैं, तो बल्क में अब जॉइन कराया जा रहा है, तो व ज जो लोग आ रहे हैं, वो वही लोग हैं। वही लोग हैं। वही लोग हाँ, हैं, ज़्यादातर वही लोग हैं। तो लोग अभी इन चीज़ों को देख कर के, सुन कर के, तस्वीर देख कर के कह रहा है कि तो इसमें तो कोई अंतर नहीं है, तो वही कोई लोग हैं अंतर जो नहीं। उधर से लोग आए। कहने का मतलब कि ऐसे मुद्दे पर प्रशांत किशोर जी के जो शिक्षक नेता हैं, जो एमएलसी हैं, आफाक अहमद साहब और प्रशांत किशोर जी को भी निश्चित रूप से ऐसे मामले में अपना वक्तव्य देना चाहिए। वो वक्तव्य दे रहे हैं कि कांग्रेस हार गई और 4 प्रदेशों में, इसको छोड़ के आप बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार पर आइए ना, बिहार की बात कीजिए। बिहार पे उनका आना चाहिए था। तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी को ये भी देखना चाहिए कि उनके साथ लोग कौन जुड़ रहे हैं और उस समस्याओं में उनके जो लोग हैं वो किस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। या तो समर्थन कीजिए या विरोध कीजिए, कुछ तो कीजिए। बिल्कुल, शिक्षा के बारे में जब शिक्षा एक समस्या है और इसका समाधान ढूँढा जा रहा है, तो सरकार तो समाधान ही नहीं कर रही है। अपने से निर्णय लेकर के पाठक के द्वारा समाधान ही करा रही है समस्याओं का। तो समाधान सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसे और कैसे बेहतर किया जाए, इसमें कुछ गलतियाँ अगर हो रही हैं तो उसको सुधारा जाए। तो इस संबंध में इनके प्रतिनिधि को बोलना चाहिए ना, कि उससे शिक्षक भी समझे कि हम गलत विरोध कर रहे हैं, कि हम गलत समर्थन कर रहे हैं। तो जनप्रतिनिधि का तो बहुत बड़ा दायित्व होता है, वो भी पढ़े लिखे लोगों का। एक रिटायर हाई स्कूल के शिक्षक रहे हैं ना, तो उनको बोलना चाहिए। उनके न बोलने से इसका बुरा प्रभाव जन स्वराज के आने वाले राजनीतिक दल अगर बनता है तो उस पर भी पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ, पड़ेगा। निश्चित रूप से। तो सुना आपने, शिक्षक के मामले पर हर कोई, पक्ष हो, विपक्ष हो, नेता हो, आम आदमी हो, राजनीतिज्ञ हो या शिक्षक संघ से जुड़ा हुआ, हर कोई अब बोलने लगा है मुखर रूप से। लेकिन शिक्षा को सुधारने के लिए जो बातें बता रहे हैं प्रशांत किशोर जी जन स्वराज यात्रा के तहत, और उनके ही प्रतिनिधि इस मामले पर चुप हैं, ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं क्षोभ का विषय है। और शिक्षक जो लोग उनको बिना पैसे के, इनका पहले से उस तरह का ना व्यक्तित्व रहा है, न राजनीतिक इतिहास रहा है, न बहुत इन्होंने पैसा कुछ खर्च किया है। इनको केवल प्रशांत किशोर जी द्वारा बताए गए बात पर को मानकर, उनको स्वीकार करके शिक्षकों ने उन्हें जिताया और उन्हीं के समस्याओं के प्रति मौन है, ये निश्चित रूप से घातक होगा। इस पर आप शिक्षकों का क्या राय है, निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका जो चयन था वो सही था या गलत था। तो देखते रहिए मत अभिमत। सर बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि आभार।